गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको दिखाया हुआ है जो एक एथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां हैं जो A1, A2, A3 सो ऑन करते करते AN तक, मतलब एक AP है और उसका AN टर्म मतलब nth टर्म डिफाइन करते हैं। पहला केस में AN टर्म जो है 3 + 4n और दूसरा केस में AN = 9 - 5। आपको दोनों सिचुएशंस में कोई जो 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, तो दोनों केस में आपको 15 टर्म्स मतलब 15 पद का सम निकालना है और 15 पद का योग निकालना है। तो उसमें जो AN टर्म आपको दे रखा है 3 + 4n, तो आप इस केस में जैसे AP बन रहा है A1, A2, A3 सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करना। AN A1 है, फिर A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे करते करते AN टर्म। ये जो आपको AP दे रखा है, इसके अंदर क्या करना है, आपको जो फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस समांतर निकालना है। क्या क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस समांतर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो AN का जो जनरल फॉर्मूला है, AN का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? 3 + 4n। 3 + 4n। इस केस में आप देखोगे n की जगह यदि हम 1 डालते हैं, n की जगह यदि हम 1 डालते हैं तो आपको क्या होगा? इसके अंदर A1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर n की जगह 2 डालेंगे तो मतलब A2 की वैल्यू आ जाएगी, वैसे ही सो ऑन करते जाएंगे। तो उस केस में A1, A2, A3 का जब मान आ जाएगा तो A1 तो फर्स्ट टर्म हो गया प्रथम पद, और A2 - A1 जो है D, जो कॉमन डिफरेंस और हिंदी में सर्वांतर कहते हैं। तो ऐसे करके जब AP आप कभी भी AN टर्म यदि जनरल फॉर्म में दिया रहता है 3 + 4n, उस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले n की जगह 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, तो वो एक AP का फॉर्मेशन होगा। आप एक बार उसको चेक करके हम आपको बता रहे। जैसे आप A1 डालें तो यहाँ पे 3 + n की जगह क्या होगा? 4, 1, तो ये क्या आ गया? 7। फिर A2 डालोगे, A2 में क्या होगा? 3 + 4 × 2, 11। A3 में 3 + 4 × 3, 15। तो आप देखो यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर है वो कितना है? 4 का। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जब निकल जाएगा तो आप क्या करोगे? 15 टर्म्स का सम भी निकल जाएगा, 15 टर्म्स का योग भी निकल जाएगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है आपको फर्स्ट टर्म जो है आपको 7 है और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर जो है 4 है। आप इस दोनों के बीच में देखो क्या है? 4 का गैप है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 19, ऐसे ही करके AP बनेगा। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? SN। क्या निकालना है? SN 15 टर्म्स का, मतलब फर्स्ट 15 टर्म का SN निकालना है। SN का जो फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a + n - 1 × D। S 15/2, A की जगह फर्स्ट टर्म 7, तो 2 × 7 + n - 1। n कितना है? 15 है, 15 - 1, और D कितना है? 4 है। 7 और 4 11 हो रहा है। तो यहाँ पे 15/2
यहाँ पे 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू में 4, तो 15/2 14 प्लस 56 15/2 इंटू में, तो इसको जब आप कट करोगे 35, और 35 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आएगा। 425 आंसर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट आप खुद करके देखोगे जो कैसे होता है। कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछ लेना। अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 चीज हुआ है इसके अंदर कैलकुलेशन मिस, जो 5752L 314 यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, जो कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस जो है वो आपको पूरा ध्यान में रखना है। माइन्यूट मिस्टेक होता है जो हम जो है इजीली मुझे जब सॉल्व करते हैं तो उस टाइम में पता नहीं चलता है। बाद में जब हम देख रहे हैं जो भाई 335 इंटू में 5, हम जो यहाँ पे कैलकुलेशन देखने के बाद पता चलता है 35 इंटू 10, 35 इंटू 10 जो हम कर रहे हैं 350 आ रहा है, और जब हम इसको 35 इंटू 5 करेंगे तो 175 और 350 जब करते हैं तो 525 आएगा। तो वहां पे जो है सो कैलकुलेशन मिस हो गया था, उसे जो मैं इसका सही कर चुका हूँ। 10th का आप सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th में जो है यदि आपको किसी एपी के अंदर जो है सम ऑफ n टर्म्स दे रखा हो, क्या दे रखा होगा सम ऑफ n टर्म्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो 4n माइनस n स्क्वायर है। तो इसका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और फर्स्ट 2 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, और सेकेंड टर्म्स क्या है। तो इस क्वेश्चंस के अंदर देखो आप जो है इस क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर 11 में जो दे रखा है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये आपको जनरल फॉर्मूला दे रखा है। इसके अंदर क्या है सम ऑफ, अगर s की जगह 1 डालते हैं 1 किसी एपी, मान के चलो एक एग्जांपल लो फिर आपको इससे इजीली समझ में आएगा। जैसे कोई एपी है 3 5 7 9 शो ऑन, ये एक एपी है। इसके अंदर देखो आपको जब Sn n की जगह क्या डालेंगे 1 डालेंगे, 1 डालने पे क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ये पहला। अगर S2 डालते हैं क्या होता है सम ऑफ S2 यहाँ पे डालेंगे तो पहले 2 का क्या निकल जाएगा सम निकल जाएगा, 3 और 5 8 आ जाएगा। यहाँ पे यदि S3 डालते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स यहाँ तक का सम निकल जाएगा। यदि यहाँ पे S4 डालते हैं तो यहाँ इस चारों का टर्म्स निकलेगा। तो वैसे ही जब हम Sn n की जगह 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, क्या निकलेगा फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हम डालेंगे S फर्स्ट, तो 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3। जो फर्स्ट टर्म होगा इस एपी का वो क्या आ जाएगा आपको 3 हो जाएगा। फिर जो सेकेंड केस में चलते हैं, इसमें जो एपी जो होगा आपको इसके अंदर आप देखोगे जो S2 डालें, S2 डालने के बाद जब आप यहाँ पे S2 डालोगे तो 4 इंटू में 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ जाए। तो ये जो एपी है पहला टर्म्स और दूसरा टर्म्स का जो सम आएगा, फर्स्ट 2 टर्म्स का जो सम आएगा वो 4 आ जाएगा,
फर्स्ट टू टर्म्स का जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे S2 डाले। अब हम चलते हैं, आपको जो प्रथम दो टर्म्स का सम आ गया, अब आपको फर्स्ट पार्ट ये हो गया क्वेश्चन, जो फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड पार्ट ये हो गया। अब आपको इसके अंदर पूछ रहा है, प्रथम फर्स्ट टर्म निकल गया, प्रथम पद निकल गया, प्रथम दो पद का सम जो है निकल गया, फर्स्ट टू टर्म सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का निकल गया। जो S2 डालेंगे तो पहला दो टर्म्स का निकल जाएगा। अब आपको पूछ रहा है सेकंड टर्म क्या है, जो दूसरा पद क्या है। तो S1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मतलब प्रथम पद प्लस द्वितीय पद इज इक्वल टू 4 है। प्रथम पद प्लस द्वितीय टर्म, प्रथम और कोई दूसरा टर्म होगा जिसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म की जगह आप 3 डालो प्लस सेकंड टर्म इज इक्वल टू 4, और जो सेकंड टर्म आ जाएगा आपको वो क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म जो आएगा आपको वो क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब जो है इसका थर्ड टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। तो आप चलो, इसमें सेकेंड टर्म आ गया 1 और फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस CD जो है सर्वांतर, वो आपको आ जाएगा 1, ये सेकेंड टर्म है, माइनस फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया। आपको थर्ड टर्म निकालना है। क्या निकालना है इसका, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a3, a की जगह क्या डालोगे, 3 प्लस 3 माइनस 1 और d क्या आ जाएगा आपको, -2। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। जो आपको थर्ड टर्म है वो क्या आ गया, -1। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। अब जो है आपको nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालने के लिए a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d करोगे। तो वहां से a आपको है ही और n की जगह n ही रहने दोगे, d आपका निकल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब a10 निकालना है। अब वैसे ही a10 निकालोगे तो n की जगह क्या लिख दोगे, 10, और nth टर्म निकालना है तो वैसे ही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब उसका नेक्स्ट पार्ट आप a10 निकालना है तो n की जगह क्या डालोगे, 10, और फिर an टर्म निकालना है तो n की जगह n ही रहने दोगे। a की जगह क्या डालोगे, 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह क्या डालेंगे, -2। तो ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें आपको कह रहा है जो 6 से डिविजिबल हो उस फर्स्ट 40 टर्म्स, मतलब
शुरू के 40 टर्म्स पद का सम निकालना है, योग निकालना है जो 6 से डिविजिबल हो। क्या हो? 6 से डिविजिबल हो, 6 से भाज्य हो। तो इस केस में 6 12 18 सो निकालते हुए चला। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट 40 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की जगह क्या होगा? 40 और d की जगह क्या आ जाएगा? 6। तो इस केस में जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे A1 जो फर्स्ट है d 6 है और कॉमन डिफरेंस आपको क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 6 आ जाएगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। S 40/2 a की जगह 2 इंटू में 6 प्लस 40 माइनस 1 d की जगह 6। तो यहाँ पे 20 12 प्लस 39 इंटू में 6 20 12 प्लस अब यहाँ पे 20 246। अब जब इसको करोगे मल्टीप्लाई ये आपको सम निकल गया 4920। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम निकालना। 8 का जो शुरू के 15 गुणज है मतलब मल्टीपल्स हैं उसका क्या करना है? सम निकालना है। तो इस केस में आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आठ 16 24 SS1। तो A1 जो है 8 है और D जो है 8 है। अब इसमें क्या करना है? फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n जो है 15 फर्स्ट 15 का निकालना। n इज इक्वल टू 15 a की जगह 2 इंटू में 8 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 d की जगह 8। 15/2 60 प्लस 40 इंटू में 8। तो 15/2 16 यहाँ पे जब जाएंगे Sn इज इक्वल टू 15/2 128 15/2 इंटू में 128 64 इंटू में 15। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 ये जो आंसर आएगा आपको 960।
अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में आपको जो विषम संख्या ऑड टर्म्स का उसका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। उसका सम आपको फाइंड आउट करना है, उसका योग ज्ञात करना है। तो उस केस में जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला वो है फोर्टीन वाला में 0 और 50 के बीच में तो विषम आएगा 1, फिर 3, फिर 5, 7 सो ऑन करते हुए 49 तक। इसका क्या करना है, सम निकालना है, योग निकालना है 1 से लेके 49 तक का, 49 तक। इस केस में हम क्या लिखेंगे, Sn। अब मुझे n नहीं पता, Sn का जो फॉर्मूला लगाएंगे, दो फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस का l। इस केस में आप देखो मुझे n की संख्या नहीं पता है, a मुझे पता है 1 है और d मुझे पता है 2 है। तो इस केस में फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, 2 है। फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। अब ये जो 49th टर्म होगा, जो nth टर्म होगा, जैसे ये मान चलो अगर 10वां टर्म हो या 20वां टर्म हो, तो इतना ही नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 20 होगा। अगर ये 20वां टर्म आ गया तो इसका मतलब है n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह जो है हम डालेंगे 49 और a की जगह 1 प्लस n मुझे नहीं पता और d कितना है, 2। तो यहाँ पे डालेंगे 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। तो ये 49 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, 2n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 25। इस केस में अब जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो 25वां टर्म होगा, क्या होगा, 25वां टर्म होगा एपी का, तो हम n बाई टू ए प्लस का एल, n क्या है 25 बाई टू और a कितना है 1 प्लस l कितना है 40। यहाँ पे 25 बाई टू इंटू में 50 600। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलता है। अब देखो कोई कंस्ट्रक्शंस का जो क्वेश्चंस आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें आपको क्या क्या आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जो पढ़ोगे उसमें एक कंस्ट्रक्टर है, एक ठेकेदार है, जो आपको यदि उसको आप ऐसे समझो, जो किसी कंस्ट्रक्टर को काम दिए आपने,
काम देने के बाद आप बोले जो भाई यदि 10 दिन में आप काम कर देते हो तो कोई फाइन नहीं लगेगा, और 10 दिन के बाद यदि 11वां दिन होता है तो आपको 200 रुपया लगेगा, फिर 11वां दिन 12वां दिन होता है 250। ऐसे करके क्या होगा, 50 रुपया पर डे बढ़ते जाएगा। तो आपको 30 दिन तक यदि वो कार्य विलंब कर देता है तो आपके कितने चार्ज होंगे ये निकाला। इस केस में इस वाले केस में आप क्वेश्चंस में देखो, जो टर्म 15 फर्स्ट डे यदि एक दिन लेट करता है 200, फिर उसके बाद 250, फिर 300, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। अब वो आदमी विलंब कितना दिन करता है, 30 दिन। एन की वैल्यू क्या है, 30। फर्स्ट टर्म क्या है, 200, प्रथम पद 200, और डी जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वधातर है, वो क्या है, 50। तो आपको यदि वो कंस्ट्रक्टर 30 दिन विलंब करता है, मतलब 30 डेज लेट करता है, तो उसको कितना फाइन देना पड़ेगा, कितनी फाइन अमाउंट जो है कैलकुलेट करना है 30 दिन यदि वो लेट करता है। तो हम 30 दिन का जो फाइन अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। इसके जगह पे क्या होगा, 30/2, a के जगह 2 इंटू में 200 प्लस n के जगह 30-1, और d के जगह क्या होगा, 50। इस केस में 50 400 प्लस 29 इंटू में 50 400 प्लस 250। इस केस में आप जब यहाँ पे S30 इज इक्वल टू 50 इंटू में इस दोनों को जब ऐड करोगे 1850, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1850 इंटू में 15 0 और 1850 057 27,750 रुपये उसको फाइन लगेगा एज ए जुर्माना। इतना जुर्माना देने के बाद उसको वो जो कंडीशंस पे जो काम स्टार्ट किया था इतना उसको पे करना पड़ेगा, तभी वो जाके फाइनल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, एक स्कूल में बच्चों को जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो फर्स्ट प्राइज से 20 रुपया का कम होगा। कितने के बीच में, 7 बच्चों को पुरस्कार देना है। क्या करना है, 7 बच्चों को पुरस्कार देना है। पुरस्कार क्या होगा, जो बच्चा प्रथम पुरस्कार होगा वो द्वितीय पुरस्कार वाला जो है उससे 20 रुपया कम होगा। तृतीय पुरस्कार वाला द्वितीय पुरस्कार वालों से 20 रुपया कम होगा। मतलब अब देखो, पहला यदि बच्चा माना कि लेट फर्स्ट चाइल्ड
गोट प्राइज बी एक्स। माना कि प्रथम बच्चा एक्स रुपीज एक्स पाया। जो पहला बच्चा है वो कितना है, एक्स पाया। तो दूसरा बच्चा क्या होगा, एक्स माइनस का रुपीज। तीसरा बच्चा एक्स माइनस का 40। चौथा बच्चा एक्स माइनस का 60। ऐसे ही एक्स माइनस का 80, एक्स माइनस का 100। 1 2 3 4 5 6 और सातवां बच्चा एक्स माइनस का 120। ये जो प्राइज है, क्योंकि वहां पे देखो जो आपको पहला बच्चा जो प्रथम पुरस्कार होता है वो हर हमेशा अमाउंट ज्यादा होता है और जो द्वितीय पुरस्कार होगा उससे कम होगा। इस केस में जो लॉजिकल बात है, जो इस सब का जो सम है, क्या है, इस सब का जो योग है, सम है, आपको 700 है। इस सब को जब हम जोड़ेंगे तो 700 के बराबर आएगा। तो आपको सारे पुरस्कार का सम, सारे पुरस्कार का जो है सो वैल्यू फाइंड आउट करना है, पता करना है। इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म आपको x है और d कितना है, माइनस का 20। a जो है x है और d क्या है, माइनस का 20 और n कितना है, 7। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है और वो फाइंड आउट करने के बाद आप इजीली जो है मान ज्ञात कर सकते हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। s 7 डालो, 7/2 2x, a की जगह x हो जाएगा, n क्या होगा 7 माइनस 1 और d कितना है, माइनस का 20। इस केस में जो S7 है वो आपको